नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम बरेली आए हैं। दिल्ली से बरेली जब आप आएंगे तो रास्ते में झुमका तिराहा पड़ेगा। दरअसल बरेली का नाम लीजिए तो लोग झुमके का नाम लेते हैं और झुमके का नाम लीजिए तो लोग बरेली का नाम लेते हैं। दोनों हम नाम से हो गए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह बनारस का पान से, लखनऊ का चिकन से, फिरोज़ाबाद का चूड़ियों से, मुरादाबाद का पीतल से रिश्ता है, वैसा कुछ भी बरेली का झुमके से नहीं है। न तो झुमका यहाँ बनता है, न झुमके की कोई बाजार है, न कोई अलग तरह की डिज़ाइन है। लेकिन इसका जिक्र, बरेली का जिक्र झुमके के बगैर होता ही नहीं। इसकी वजह सिर्फ एक मेरा साया फिल्म का गाना है जिसको मेहदी अली खान ने लिखा है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो आज मैं आपको माहौल क्या है में पहले यही बता देता हूँ कि बरेली और झुमके का ये रिश्ता कहाँ से निकला और है क्या। आपको जानकर अचरज होगा कि इसका रिश्ता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के माता और पिता की प्रेम कहानी से है। हरवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में लिखते हैं कि 31 दिसंबर 1941 को वो बरेली आए थे और यहीं उनकी तेजी सूरी से मुलाकात हुई। वही तेजी सूरी जो बाद में तेजी बच्चन बनी। एक दोस्त के यहाँ 31st की पार्टी में हरवंश राय बच्चन पहुंचे, तब उनसे कविता पाठ का आग्रह किया गया। हरवंश राय बच्चन अपनी पहली पत्नी श्यामा को खो चुके थे, अपने पिता को भी खो चुके थे। उन्हीं दिनों उन्होंने ये कविता लिखी थी। जब उन्होंने कविता पाठ की, उस नयन में कब बह सकी इस नयन की अश्रुधारा, कविता पाठ करते करते वो बहुत भावुक हो गए और उनके सामने बैठी तेजी सूरी भी बहुत भावुक हो गई। उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गईं। पता ही नहीं चला कब दोनों रोने लगे। हरवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं में आगे लिखते हैं कि तेजी सूरी की आंखों से गंगा और जमुना बह रही थी और मेरी आंखों से सरस्वती। बाद में दोनों का विवाह हुआ। लेकिन उस घटना से और विवाह होने में कुछ दिन बीते थे, तब एक पार्टी में इस गाने के गीतकार मेहदी अली खान भी पहुंचे थे। उसमें मजाकिया अंदाज में किसी ने तेजी बच्चन से पूछा, शादी कब करोगे? तो उन्होंने कहा बहुत ही दिलचस्प अंदाज में कि मेरा झुमका तो बरेली में ही गिर गया था। उनके इसी अंदाज में कहे शब्दों को मेहदी अली खान के कानों और दिल पर इतना असर हुआ कि इस घटना के 25 साल बाद जब मेरा साया फिल्म बनी, तब उन्होंने इस पर गाना लिख दिया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहरहाल बरेली के 9 सीटों में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली थीं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि इस इलाके के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता संतोष गंगवार हैं, जो कि पीछे कुछ दिन से पार्टी में बताया जाता है हाशिए पर है। योगी सरकार में वित्त मंत्री रहे राजेश अग्रवाल, उम्र के चलते उनको टिकट नहीं दिया गया है। और थोड़ा इसके बगल का जिला जो पीलीभीत है और यहाँ की कुछ सीट जैसे आंवला है, तो इन सीट पर प्रभाव मेनका गांधी और वरुण गांधी का है। वो भी इन दिनों पार्टी से कुछ रूठे रूठे से हैं। तो इस सब का असर क्या पड़ेगा, मैं आपको ग्रामीण इलाकों में भी ले चलूँगा। लेकिन सबसे पहले वहाँ ले चलता हूँ जिसकी वजह से बरेली सच में विश्व प्रसिद्ध है, यानी सूरमे की वजह से। तो चलिए पहले सूरमे की तरफ चलते हैं और फिर बरेली घुमाएंगे। तो बरेली के झुमके की कहानी तो अलग है, लेकिन दरअसल बरेली पूरी दुनिया में सूरमे की वजह से प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में बरेली के सूरमे का डंका बजता है। देखिए जुमे के दिन है और नमाज से पहले ये सूरमा लगाने का प्रचलन भी है। मैं आला दरगाह के पास वाली गली में हूँ और बरेली की सबसे शानदार और मशहूर सूरमे की दुकान यही है। और इतने तरह के यहाँ पर सूरमे हैं जिसको देखना और समझना, थोड़ा मैं माहौल के यहाँ मैं सब बात करता ही हूँ, इन लोगों से करूँगा ही, और लेकिन आपको जानकारी भी देता रहता हूँ। तो कितने तरह की, तो बहुत सूरमे हम तो एक ही जाने। कई तरीके के सुरमे आते हैं। एक सुरमा आता है जनरल यूज़ के लिए, जो बड़े बच्चे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुरमा आता है लगने वाला, जिसमें गर्दो गुबार को निकालने के लिए, आंखों को ठंडा साफ करने के लिए। एक सुरमा आता है सुरमा मोती मरवरित 5000, जो हम लोग जवाहरातों से तैयार करते हैं, जिसमें सोना चांदी मुक्ष मरवरित पत्थरों ही खड़े हीरा। सुरमे में सोना चांदी? जी जी हाँ, सुरमे में सोना चांदी। लगाता कौन है? सब कुछ लगाते हैं साहब, ये आईसाइट के लिए स्पेशल चीज़ है।
ये दूर या करीब की निगाह निकलती हो, पानी निकलता हो, कम दिखता हो, उसके लिए स्पेशल चीज़ है। इसमें सिर्फ हीरे का इस्तेमाल नहीं होता, बाकी पत्थरों की खड़े सब इस्तेमाल होती है। एक सुरमा एक पत्थर है जिसे सिंगर मूसा कहते हैं, सऊदीया से आता है। हम उसे तिब्बी उसूलों पर तैयार करते हैं, गुलाब अर्क वगैरह में दवाइयों में डाल के उसे। इतना ज्ञान तो मुझे था ही नहीं है, जो सुन रहे होंगे उनको भी ना। अच्छा, कीमत कितने 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 तक की? जी, कीमत ये जनरली आप ये समझे 20 रुपए से लेके 250 रुपए तक की कीमत का सुरमा आता है। जो आता है, जो एक सुरमा आता है जो मोतियाबिंद के लिए इस्तेमाल करा जाता है, उस हर वाला के वाहिद इलाज उसका ऑपरेशन ही है मोतियाबिंद का, लेकिन हम उसको मोतियाबिंद को रोकने के लिए सुरमा बनाते हैं कि बहुत से लोग जो ऑपरेशन ना कराना पड़े उसके लिए। क्या? राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जाने मुझे? जी, आपको जानते हैं हम। चलिए, मुझे लगा आप किसी। चलिए, तो ये कुनरकी से आए, कुनरकी से। कहीं से आए हो? बहरहाल अभी मैं सुरमा आंखों की ठंडक के लिए इसकी मैं बात करने आया। दरगाह शरीफ पाए थे, आला हजरत में दरगाह शरीफ पाए थे। हमने भाईजान से कहा हमने सुरमा लगा दो, हम लगाना भूल गए सुबह, तो उन्होंने कहा कि हाँ लाओ। रोज लगाते हो क्या? जी, रोज लगाते हैं सुरमा। इतनी अच्छी काली आंखें तो दिख नहीं रही जितना सुरमा लगा रहे हैं। ना ना, इतनी अच्छी होती है आँख, बिल्कुल साफ हो जाती है सुरमा लगाने के बाद। अच्छा, चलिए, ये बात अलग हो गई। दरअसल मैं जानने के लिए ये भी आया था हजरत कि इन दिनों चुनाव का माहौल जो है, आपसे पूछना ठीक रहेगा कि नहीं? नहीं साहब, चुनाव के बारे में साहब कोई दुकानदार के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल आप लोग बताइए, माहौल क्या चल रहा है इस समय? माहौल तो करना बस भाई जलिया का नाम अखिलेश भैया का ही। अरे ये बीच बीच में आ जाए दूसरे लोग भी। ना वो सबका सब सोबड़ा साहब है, सबका हाँ? सबका सोबड़ा साहब है आपका। मियाँ सब एक तरफ है? सब एक तरफ है, सब एक तरफ है, हिंदू मुस्लिम सब एक तरफ है। सब एक तरफ है। समाजवादी की लहर है और इंशाल्लाह समाजवादी ही आएगी। पिछली बार चुनाव में बरेली में 9 सीट में खाता तो खुल नहीं पाया। आपका सामने खुलेगा। वो मोदी लहर थी, ये अखिलेश लहर है। आप ले है तो मोदी लहर थी। जी जी जी, ये सपा लहर है और इंशाल्लाह समाजवादी की हर तरफ से लहर आएगी, हर तरफ से। अब जुमे के दिन थोड़ा हम अकलियत के लोगों से बात करते हैं, इसलिए शुरुआत यहीं से कर दी है। हाँ, झूठे वादे करके जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे और उस वादे में फेल हो गई है। अब अखिलेश की सरकार आ रही है हर तरीके से। एक बात बताओ, सब भाईचारा। योगी की सरकार 5 साल में, योगी की सरकार में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और अगर आपको कोई एक तारीफ मैं कहूँ कि योगी सरकार की करो तो क्या करोगे? हर व्यक्ति, हमें तो लगता नहीं कोई ऐसी कोई तारीफ होगी जो करी जाए। हर व्यक्ति को परेशानी आई है। हर छोटे से छोटा इंसान परेशान रहा है इस सरकार में। और बुराई क्या है? बुराई कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप पूछ लीजिए, वहीं से शुरू कर दूंगा। जहाँ से करे आप, तो मैं तो दोनों पूछ रहा। किसके लिए फायदा किया इस सरकार ने? छोटी जनता कहाँ से कहाँ परेशान हुई, रोडों पे परेशान हुई है, पिटी है, हर जगह परेशान। छात्र परेशान हुए, जो जॉब के लिए लखनऊ पहुंचे उन पर डंडा बजाया गया, किसानी पर डंडा बजाया गया, क्या नहीं छोड़ा, कहाँ नहीं। आज इलाहाबाद में, प्रयागराज में खबर आई कि संगम पर कुछ बच्चे गए थे प्रतियोगी छात्र सरकार की नीतियों का विरोध करने, मुंडन करा के। आधा ही मुंडन करा पाए थे, पुलिस पहुंच गई और उनको ले गई। इसका मतलब संवैधानिक अधिकार खत्म हो गया लोगों का। भाई किसी चीज का विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार कहाँ रहा? भाई सरकार तो तानाशाही तरीके से चल रही है, जो उनकी कहना मानेगा वो सही है, सरकार के अंदर काम करेगा, वरना तो तानाशाही तरीके से तो भेज दिया जाएगा जेल। आप भी आए सुरमा लगवाने? नहीं, हमारा सुरमा लगाया पहले से। हम तो आपकी बात जनता से बताना है, सुरमा तो लगा हुआ। सरकार बिल्कुल झूठे वादों पे। सरकार में जो चला गया वो धुल के साफ हो गया, जो सरकार से निकल गया उस पर मुकदमे लगने शुरू हो गए। इन्होंने सिर्फ सरकार का दुरुपयोग किया था जनता को डराने के लिए, जनता को धमकाने के लिए। जनता डरती नहीं है, प्यार से दिल जीतती है। जनता इनके लोगों के बेकाई में आ गई थी पिछली बार। इस बार इंशाल्लाह कोई भी आदमी इनके बेकाई में नहीं आएगा, सरकार अखिलेश भैया बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बरेली के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। तो एक छोटी सी बाजार से मैं गुजर रहा था, कुछ लोग यहाँ पर थे। क्या हाल है? बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का। अरे हमने अभी पूछा कहाँ, हम तो आपकी हाल चाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक हाल है, बढ़िया। क्या नाम है? कुंवर सेन। हाँ? कुंवर सेन। क्या? कुंवर सेन। कुंवर सेन। बड़ा कठिन नाम है यार। कुंवर सेन। चलो ठीक है, आप ये बताओ कि क्या हवा पानी है चुनाव की? बीजेपी का है हमसे। हाँ? बीजेपी का। किस विधानसभा में हो आप? हम भोजीपुरा में। भोजीपुरा? हाँ। तो अभी तो बीजेपी का विधायक थे, उनका काम धाम ठीक है? बढ़िया है। आप बताओ भैया। किस पे? हाँ? भोजीपुरा विधानसभा से मिला कि इमामगंज से। हाँ? अब की हमारे यहाँ सपा की बारी है। 9 सीटों में से 7 सीटें सपा की आएंगी।
अब की कैसे आएंगी? हमारे देखते रह जाएंगे। अच्छा मियाँ के देख रहे हो? ऐसा है, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, विकास हुआ नहीं है हमारे यहाँ। और क्या करे? संतोष गंगवार हमारे यहाँ सांसद है, तो सीट कौन सी हट जाएगी? गंगवार का चुनाव नहीं है ये, संतोष कुमार का चुनाव नहीं है। संतोष गंगवार का चुनाव होगा तो वो भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा ऐसा संतोष गंगवार में है क्या यार? नहीं, संतोष गंगवार हमारे क्षेत्र के बहुत ही बढ़िया लोकप्रिय नेता हैं। अभी हारते ही नहीं। हाँ, वो नहीं हारेंगे। वो कभी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करते। जो जाता है उनको सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ हर धर्म के लोगों को सम्मान मिलता है। मगर हमारे यहाँ ये विधानसभा में जो विधायक चुन के आते हैं, ये हमारे क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं कराया। तो वही योगी जी का चुनाव हो रहा है कि विधायक का चुनाव हो रहा है? योगी अखिलेश का चुनाव हो रहा है। हमें योगी अखिलेश बैठे हैं वहाँ पे, हमें यहाँ पे धरातल पे अपना विधायक चाहिए जो काम करा सके, उसको वोट देंगे। और सपा के कार्यकर्ता, अब की जो है सपा की सरकार बनेगी और अच्छे काम हो रहे हैं, होंगे। अब होंगे कि नहीं होंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता दूं। बरेली की 9 विधानसभा में एक बहेड़ी विधानसभा है, जिसमें पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बमुश्किल 18 वोट से चुनाव हार गए थे। 2-3 सीटें भाजपा ने जो जीती थी, उसमें शिवपाल यादव के कैंडिडेट्स ने अच्छा खासा डैमेज किया था सपा के उम्मीदवारों को। लेकिन इस बार क्या होगा देखा जाएगा। आप बताइए। अरविंद गंगवार गंगवार जी बताइए, गंगवार किधर है? अच्छा ये बताइए जी सर। जी, गंगवार लोग किधर हैं? गंगवार लोग सर दोनों तरह हैं, जैसे दोनों टक्कर है सपा और बीजेपी में। नहीं, गंगवार किधर जाना है? गंगवार सर कुछ सपा से भी जुड़े हुए हैं, कुछ बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन जब संतोष गंगवार की बात हो तब? संतोष गंगवार की बात हो तो एकजुट है, क्योंकि उनका स्वभाव भी सरल है, सम्मान भी मिलता है लोगों का, कार्य भी होते हैं। अच्छा, गंगवार लोग जो है, जैसे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पटेल लोग हैं, वो इधर गंगवार है। जी जी, बिल्कुल 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 सर, है ना? जी सर। अपना दल का कुछ है? अपना दल का अभी अनिल कुमार, अपना दल का ज़्यादा विशेष तो नहीं है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हाँ, आप क्या कह रहे हो भैया? जी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बरेली से आए, घर जा रहे हैं। क्या करते हैं? हम भी एक भाई खेतीबाड़ी और प्रेस रिपोर्टर भी हैं, हम भी छोटे से। हाँ, मैं भी हूँ सर, छोटा सा। देखो आप भी रिपोर्टर हैं? जी जी, अरे कार्ड तो हमसे बड़ा है यार। सोशल मीडिया पे क्या चलाते हो? सर न्यूज आई भी है, नया चैनल है ये। अरे ठीक है, मतलब यूट्यूब और ये सब पे? हाँ, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सर। तो उसमें तो बहुत लोग गलत सही भी चलाते रहे। नहीं, हम झूठी खबर नहीं निकालते सर, जो सत्य होता है वही निकालते हैं सर। तो क्या क्या निकाल रहे हो? आजकल माहौल क्या बता रहे हो? ये लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। क्या बता रहे हैं लोग? क्या हम आप ही का लेते? तो आपका जो इंटरव्यू लेते हो उसमें ज़्यादा रुझान क्या दिखाई दे रहा? ज़्यादा रुझान समाजवादी पार्टी को ज़्यादा लग रहा है इस बार। छाट के लेते हो क्या? और जनाधिकार पार्टी भी आई है। नहीं तो इंटरव्यू छाट के लेते हो क्या? नहीं नहीं, हम भी सर आप ही की तरह लेते हैं। आप ही की तरह हम भी लेते हैं सर। हाँ, हमारी तरह तो कोई नहीं लेता। अरे नहीं सर, मैं भी किसी जाति धर्म को लेकर मैं बात नहीं करता। न्यूज 24 चैनल विश्वसनीय खबर दिखाता है। इस चैनल पे सब लोगों को विश्वास है। इसके चैनल के अलावा कोई भी यार इस पर भी विश्वास करो, सब पत्रकार एक हम तरफ। भी झूठी खबर नहीं निकालते। अरे यार टेंशन क्या ले लिए? आप ईमानदारी, मैं मानता हूँ कि पत्रकार सब ईमानदारी से काम करते और सबको। देखिए, मैं एक बात अपने दर्शकों को भी बता दूं, माहौल क्या है आप देखते हैं, नियमित आता है डेली करीब करीब। तो अब तक माहौल क्या है, एक अनुमान के मुताबिक, मेरे अनुमान के मुताबिक 20 से 25 हज़ार लोग अपनी बात रख चुके हैं। और इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता या उसकी गवाही वही 25,000 लोग देश के देंगे कि मैं किन परिस्थितियों में कहाँ उतरता हूँ, किससे क्या बोलता हूँ, क्या बुलवाता हूँ, वो अपने मन से क्या बोलते हैं और कितना टीवी पर दिखाया जाता है। ये वो 25,000 लोग मेरी और मेरे चैनल न्यूज़ 24 की ईमानदारी और निष्पक्षता की गवाही और एफिडेविट है। अगर आप भी मेरे कार्यक्रम में कभी शामिल हुए हों, कभी आपने भी बोला हो, तो आप ये कह नहीं सकते कि मैंने कभी जो रिकॉर्ड किया उसमें 5 सेकंड भी, कभी 5 सेकंड भी काटा हो, अगर उसमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं है। तो बहरहाल क्या करें, बहुत अच्छी लोकप्रियता है सर आपकी।
हमारी क्या 24 की बहुत अच्छी लोकप्रियता है और एक निष्पक्ष पत्रकारिता आप करते हैं, जिसका हम समाज में जब भी बैठते हैं तो आपका समाज के बीच एक नाम आता है कि हाँ बहुत अच्छी लोकप्रियता है। अरे यार हमारे प्रचार करोगे हमारे ही प्रोग्राम में कि जो हम पूछने आए हो बिल्कुल बिल्कुल सर, जो सच्चाई है सर वो बतानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बाकी और भी हैं। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, हमारा प्रचार कम करो। बिल्कुल 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 सर, आप सवाल क्या कीजिए। माहौल है? माहौल सर बहुत अच्छा नहीं है इस बार। किसका? इस बार जहाँ तक है गठबंधन की सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? श्याम मौर्य। मैं मीरगंज विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है मेरा रसूलपुर। तो मौर्य लोग तो उधर बहुत बीजेपी की सर? तरफ। किधर? संग यहीं बगल में बदायूं की सांसद देखिए, स्वामी प्रसाद की बेटी कितना बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। पिताजी तो समाजवादी पार्टी में है। पिताजी तो अब गए ना, उनको लेकर सर बात करें ना। उससे पहले तो बीजेपी के साथ ही थे। कल बीजेपी में थे, एक भाई बीएसपी में चला जाता है, तो सर इसको लेके आप क्या कहेंगे? तो माहौल कोई ज़्यादा खास अच्छा नहीं है सर। और मौर्य समाज की बात करेंगे तो मौर्य समाज ने तो सर अपना नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मान लिया है। कुर्मी समाज, बरेली में मैं रहता हूँ, बरेली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर कुर्मी बाहुबली क्षेत्र है। मैं जानता हूँ, गंगवार यहाँ बहुत ज्यादा है। क्या है कि अपना दल को नहीं है अपना नेता मानते, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के लिए ये लोग माननीय संतोष जी के लिए अपना नेता मानते हैं। लेकिन उसी तरह मौर्य समाज में यहाँ पर लगभग 3-3.5 लाख वोटर है बरेली जिला में, उसने भी अपना माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लिए अपना नेता माना है। और उनके भी कई सारे यहाँ प्रत्याशी 9 विधानसभाओं पर उम्मीद आ रहे हैं। तो जो भी सिंबल मिलेगा मौर्य समाज उसी सिंबल पर अपना वोट करेगा, ये मुझे उम्मीद और आशा है। आप बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हो क्या? फिलहाल मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ और मैं उनके कोई पदाधिकारी। ईमानदारी बात बताओ, 9 सीट बरेली में भाजपा की है, इस बार कितनी आएगी? ईमानदारी बताओ। इस बार समथिंग 40 से 45-50 हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा बस। अरे हम 9 सीट की बात करें तो 50 में। बरेली में सर बात कर रहे हैं, बरेली में तो मुझे लगता है सर 3 सीटें अच्छी तरीके से, मतलब वो लगभग उम्मीद है कि जीत सकते हैं। 6 आ जाएगी। कोई कार्यशैली ज़्यादा अच्छी नहीं है, विचारधारा अच्छी नहीं है पार्टी की। पार्टी पहले तो सबसे बात जुमलेबाजों की पार्टी है। आप क्या कह रहे हो भैया? ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से बीजेपी कितना जीतेगी? बरेली में बीजेपी का तो पूर्ण बहुमत के साथ है। 1-2 सीट को छोड़ के सारी सीटें बीजेपी की हैं बरेली में। आपने पिछली बार का भी चुनाव देखा होगा, सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। देखिए बरेली शहर और बरेली कैंट, तो ये 2 सीटें तो जब से मुझे याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा जीता नहीं। कोई नहीं जीता। हाँ, कोई नहीं जीता। अब की बार सर इन्होंने एक सीट काट दिया, जो बिथेरी चेयरमैन पप्पू भरतौड़ जी लड़ते थे, जिनकी बेटी की शादी का मसला हुआ था, उनका टिकट काट दिया। उसका मैं सुन रहा हूँ उसी सीट का थोड़ा वो डाउट है, नहीं बात बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी की सीटें यहाँ पे। सब बीजेपी जी सीट निकलेगी 50-60 हजार वोटों से जीतेगी भोजपुरा की सीट। हाँ 50-60 हजार सहजिल इस्लाम जीत रहे हैं। 60 कौन जीत रहा? सहजिल इस्लाम। आप जिता रहे हो 50,000 से सपा को। हाँ सपा भोजपुरा सीट। हाँ ये जिता रहे हैं बीजेपी से 50,000। बीजेपी के लगभग 10,000 का उनका आकलन रहेगा। 10,000 से लगभग वो लीड लेके चुनाव। यार एक ही सीट पर तुम लोग दोनों 2 बात कर रहे हो, क्या बता रहे हो? 10,000 वोटों से हाँ जी, कहाँ से आप लोग? नमस्कार, कहाँ से आप लोग आ गए टोपी लगा के? हम तो आपको देख के आए गए यहाँ पर, मगर भाई साहब यहीं बट चलो मिलते चले। मैं तो ऐसे ही कहीं खड़ा हो जाऊँ बात करने लगूँ और क्या? हाँ तो आपको हम बरेली से आ रहे थे मीटिंग में से, फतेहगंज पश्चिम जा रहे थे। आपको देखकर दिल्ली के बाद में यहाँ एक मौका मिला तो हमने कि चलो आपसे मुलाकात कर। आप लोग भी वो गाजीपुर मुलाकात हुई थी। रियाजी आंदोलनकारी। हाँ जी हाँ जी। क्या माहौल है? माहौल अच्छा है और सरकार को भी एहसास हो जाएगा। और कहना तो छोटे शब्दों में बड़ी बात, मतलब बड़े शब्दों में छोटी बात, कि ना एहसास हो जाएगा इस बार। जिस तरह हम लोगों ने पिछली बार हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग ने इनको जिताकर भेजा कि ये देश का विकास करेंगे, और इन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी कि विनाश की ओर अग्रसर कर दिया। आमदनी का यही ग्राउंड में मोदी जी कहकर गए थे कि आमदनी दुगनी करेंगे 2022 में। तो 1 साल आंदोलन कर दिया, किसान डिस्टर्ब हो गया, सब मामला नहीं हो जाता दोगुनी। बहरहाल माहौल क्या है में, अब मैं आपको बरेली के दूसरे हिस्से की तरफ ले चलता हूँ। अब हम एक बरेली के बाजार में आ गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके की बाजार है। देखिए कैसी बाजार लगती है। ए चाचा, कहाँ रुको, कहाँ से आ रहे हो? अड़ूपरास है। अड़ूपरास। इधर मुँह करो थोड़ा सूरज की तरफ। आप गांव में रहते हैं? हाँ गांव में रहते।
ये बाजार क्या शुक्र को लगती है? शुक्र को। हाँ? शुक्र। क्या नाम है आपका? कृष्ण पान। तो आपके गांव में ये जो चुनाव दूसरे चरण में होना है 14 फरवरी को, चुनाव का गांव में माहौल क्या है? हमें जब बारे में कुछ ना मालूम। हाँ? जब बारे में हमें कुछ ना मालूम। योगी सरकार का काम काज गाँव में कैसा है? सही है। क्या सही है? जो कुछ है सही है, सही है। हाँ? सही है, सही है। और ये अखिलेश का? अखिलेश को सही है। कांग्रेस का? कांग्रेस को सही है। बसपा का? अब हमें इतनी ना हो। हाँ, आपका नाम क्या है? मैं तो ऐसे ही। मोहम्मद अहमद। क्या चुनाव नाव का क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव के बारे में ये बराबरी टक्कर है आपकी। बराबरी टक्कर है किसके किसके? बीजेपी और समाजवादी। बसपा कांग्रेस? बसपा को कोई वोट नहीं देगा। कांग्रेस का? कांग्रेस का कोई वजूद नहीं यूपी में। तो टक्कर में 20 कौन लग रहा है यहाँ गांव देहात में? बराबर किया अब ये तो बता नहीं सकते कौन टक्कर में है। कौन कौन किधर किधर है ये बताओ। कौन कौन जैसे? जात बिरादरी के हिसाब से या बुजुर्ग और नौजवानों के हिसाब से? नौजवान तो बिखरे हुए हैं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। किधर किधर जा रहा है? समाजवादी की तरफ भी आ रहे हैं, अखिलेश भी वादे कर रहे हैं, इधर योगी भी वादे कर रहे हैं। और क्या लोग नौजवान का ही बताओ यार, किसका माहौल ठीक लग रहा? माहौल तो साहब बीजेपी का ही अच्छा चल रहा है इस समय। किस वजह से? काम बढ़िया करे हैं सर। क्या क्या? सारे काम ही अच्छे हैं सर। पहले बेकार से रोड थे, रोडों पे बहुत बढ़िया काम हुआ है सर। एजुकेशन को लेके अच्छा काम किया है सर। क्या? हमको तो बहुत लोग कहते हैं नौकरी में थोड़ा रोजगार को लेके। रोजगार मिला है सर लोगों के लिए। क्या? इसके बारे में सर मुझे ज़्यादा वैसे नहीं पता है। तो किस मामले की वजह से आपको लगता है कि योगी सरकार अच्छी है? सर 3 तलाक है, धारा वो हटाई 370 है सर। राम मंदिर है? राम मंदिर है। हिंदू मुस्लिम है? अरे नहीं सर। हिंदुओं की है? वो तो है ही सर। हाँ? बोलो खुल के यार, बोलोगे कैसे पता चलेगा बाजार में? हाँ जी सर। क्या मसला है जिसकी वजह से कह रहे हो सरकार अच्छी है, या वही आएगी आपको लगता है? वही आएगी सर, बीजेपी आएगी। ठीक है, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ बाजार में, ऐसे ही चलते फिरते। चाचा क्या नाम है आपका? नथुलाल। हाँ? नथुलाल। तो आपकी उम्र क्या है? उम्र हो ही 65 साल। आप करते क्या हैं? खेती करते हैं। तो किसानी और खेती के लिए सरकार का काम कैसा रहा? सही है, पैसा भेज रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया। पा रहे हैं 2000? और अनाज अनाजो फ्री बट रहा हूँ कोटा। तो माहौल क्या है ये जो चुनाव होने वाला 1 महीने के अंदर ही आपके यहाँ, किसकी उम्मीद लग रही? देखो उम्मीद तो 2 कैंडिडेटों की है, सपा वालों की और बीजेपी वालों की। टक्कर इन्हीं में? तो अभी ये कह पाओ कि किसका 20 है मामला या अभी नहीं? अब इस समय तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है ना। और कोई वे थोड़े ही होंगे ना, कोई पत्रकार है ना कुछ है, तो हम बता दें कि आपको। पत्रकार क्या आसमान से टपकते हैं? पत्रकार भी तो आप ही से हमसे इधर उधर से बात करके समझ पाए। बात सही है। तो क्या है? क्या देखो हमारे यहाँ तो जो भोजीपुरा क्षेत्र है, जैसे मौर्य को टिकट मिला है, या शाहबाज की ने मिले, इस्लाम साबिर को मिले, या उनके लड़के सैजुल इस्लाम को मिले, किससे मिले? फिलहाल टक्कर ही नहीं दोनों में, वही बाकी और कैंडिडेट नीचे रहेंगे। क्षेत्र की बात हम बता रहे हैं। तो इन दोनों की टक्कर में पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार जीतने की उम्मीद कितनी है? और इस बार जीत भी सकती है और वैसे हार भी सकती है। अच्छा, लड़ाई इस कदर हो गई? इस कदर हो गई ना। आप बताओ भैया, अरे बड़े नौजवान आ गए। हाँ बताइए। ऐसा है, ऐसा है, बात यह है, अगर सही मामले में
असल में पब्लिक लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान है, ठीक है। जो लॉकडाउन में हमारे सबके साथ हुआ है उससे ज़्यादा पब्लिक परेशान है, उस चीज़ को ज़्यादा देख रही है। देखो कोई भी सरकार जब आती है तो उसमें आदमी ये चाहता है कि हमें उसमें सहूलियत मिले, ना कि ये कि आदमी अपना अपना काम ज़्यादा देख रहा है। कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम सारे लोग आते हैं। जब इलेक्शन निपट जाता है उसके बाद में फिर कोई नहीं आता है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे सैजुल इस्लाम जी हो या फिर बहरन लाल मौर्य जी हो, कोई भी हो। सर अपना काम दिखता है सबको, बाकी किसी का कोई काम नहीं दिखता है। सिर्फ जब ही आएंगे जब इलेक्शन होगा, उसके बाद में पब्लिक कहाँ है, क्या कर रही है, कोई भुखमरी से मर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सही, मैं हूँ या कोई और हो, जो भी हमारे ये सब नौजवान भाई खड़े हैं, काम देखें किसका काम अच्छा है, कौन आदमी कैसा है। उस सरकार देखिए, अभी आपके सामने विकल्प 4 हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, योगी सरकार 5 साल का कामकाज, मुख्यमंत्री योगी, तीसरे प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दे रहे हैं, आज ही उन्होंने रोजगार की बात कही है, और चौथी हैं बीएसपी जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, मायावती। मोटे तौर पे यही 4 खिलाड़ी है। वैसे कहीं कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी है, चंद्रशेखर भी हैं, अलग अलग पार्टियां भी हैं। तो इसमें इस लड़ाई में आपको कौन कहाँ दिखता है, कौन आगे कौन पीछे? असल में अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन आगे कौन पीछे है। अभी हम इसे क्या बता सकते हैं। रुझान पब्लिक का जो रुझान जैसा होगा, पब्लिक जिधर ज़्यादा जाएगी वहाँ पे जाएंगे, जिसका हमें अच्छा लगेगा हम उसको समर्थन करेंगे, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे मौर्य जी हो या फिर कोई भी हो। सरकार तो अच्छी है, सरकार तो अच्छी है, लेकिन एक वजह से पब्लिक, हम किसान तो इसी वजह से परेशान है, जो उनने जो गाय बछड़ा छुड़वा रखे हैं, पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं जी। इनसे थोड़ा असर पड़ सकता है सरकार। क्या चाचा, आँख बनवाओ का? बनवा ली। बनवाओ आँख? बनवा ली। अबे चश्मा उतारे ने, कोनो बात नहीं, लगा लो। दिख रहा है? हाँ, दोनों बनी रही हैं। हाँ? दोनों बनी रही। कै उंगली? 2 3 2। अच्छा, एकदम सही दिख रहा। तो ये बताओ कहाँ बनवा रहे हो? बरेली ले गए लौंडा बनवाने के लिए। बरेली? क्या माहौल है चुनाव नाव का यार? जी, चुनाव का क्या माहौल है? कोई पता ना है हमें। हमें कोई पता ना है भाई। केका बनी है? अब हमें कोई पता ना है भाई। अरे रुझान तो बताइए, क्या बताएं? किधर रुझान जा रहा है? अब कोई हमें सामने कोई बातें ना होती जो हम किसी से बात। योगी जी पर रुझान बन रहा? हम वही बनेंगे और क्या। हा? और क्या? अखिलेश? अखिलेश जिसके निकल जाएगी सीट, जिसके ज़्यादा पड़ जाएंगे बन जाएगी। केका लग रहा है भारी है। हाँ, अब हमें किसी ना मालूम लग रही भाई, हमने किसी को मालूम ना है कि किससे बताऊँ मैं। चलो ठीक। अब मैं आपको थोड़ा और बरेली के ग्रामीण इलाकों की तरफ ले चलता हूँ। आपको मैंने बरेली के 2-3 विधानसभा क्षेत्रों का माहौल दिखाया। अब मैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। ये हाफिजगंज गांव है और इस गांव के लड़के देखिए तैयारी कर रहे हैं एक अदद सरकारी नौकरी के लिए। गांव देहात गरीब किसान के बेटे कितनी मुश्किल और कितने कम संसाधनों में अपनी तैयारी करते हैं। मैंने इनको देखा शाम के वक्त ऐसे एक्सरसाइज करते खेत में सुनसान जगह पर, अपने ही से सब कर रहे, अपने ही खुद ट्रेनर है और अपने ही सब कर भी रहे। तो मैंने सोचा इनसे जरा, चूँकि नौजवानों के रोजगार पर बहुत बात होती है और मेरी समझ से चुनाव का असल मुद्दा भी यही होना चाहिए। मैं 1 मिनट, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, इंडियन आर्मी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी। रिटर्न दे लिया? नहीं सर, अभी फिजिकल होगा सर, इसका पहले फिजिकल होता है। ये यूपी में भी तो दरोगा पुलिस सर, इतना सर यहाँ पर कोचिंग वगैरह सर दूर पड़ता है, इतना असर कर नहीं पाते हम। और वैकेंसी वगैरह? वैकेंसी यहीं कहाँ सर, पुलिस की निकली थी 19 में हुई थी, अभी आई कहाँ है, जब से आई नहीं है सर। और बाकी अभी दरोगा की हुई थी सर, तो उसका पेपर लीक, कहीं कुछ लीक होता है कहाँ सर। आर्मी के जा रहे हैं सर, हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और 2 साल सर वैकेंसी नहीं आई, 25 महीने हो गए अभी वैकेंसी नहीं आई है। जब से आप लोगों के गांव में कुछ बच्चे ऐसे भी जिनकी उम्र भी निकल गई, वैकेंसी नहीं सर? आखिरी भर्ती है हमारी, आखिरी है सर हमारी भर्ती सबकी। बिल्कुल सर,
हमें 25 महीने सर 3 साल मिलते हैं सर तैयारी करने के लिए, आर्मी भर्ती देखने के लिए 3 साल मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते सर। और यहाँ यूपी पुलिस और दरोगा की सर हो गए यहाँ पे। बाकी सर यूपी दरोगा वरोगा का सर हमारा सर बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है जो बाहर रह कर सर कोचिंग करें। भाई गांव में करते हैं तो हो नहीं पाता सर, इतने गरीब हैं। बाकी हमारा सर आर्मी के सारे बैठे रहते हैं हम। और ये जो चुनाव हो रहा है उसका नौजवानों में क्या माहौल है? सर माहौल क्या सर, यही बीजेपी सर, डॉक्टर MPRI सर चल रही है बीजेपी सर। मतलब माहौल सर यही है, बीजेपी सर, वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लोग, ज़्यादा अच्छा चल रहा है सर। सर हमें जो रोजगार देगा, जो रोजगार देगा, जो हमें मतलब हमारी भर्तियाँ निकलवाएगा, हम सर उसे देंगे वोट। तो ये तो सब वादा करें, वादा कुछ नहीं। अब की हमें सोच लिया, हमने जो करना है हमें करेंगे वो, क्योंकि हमने देख लिया, इनका भी देख लिया। 25 महीने हो गए, बताइए सर 25 महीने से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप बताओ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो अभी ये विधानसभा का जो इलेक्शन चल रहा है इसमें बहुत सारी रैलियाँ वैलियाँ भी हो रही हैं और भर्ती को लेकर अभी पिछले साल भी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन उसको फिर पोस्टपोन कर दी गई डेट को। मेरठ जोन के तो एडमिट कार्ड भी आ गए थे, लेकिन उसके कोरोना के चलते समय में मतलब जो पोस्टपोन कर दी डेट। आपको क्या लग रहा है चुनाव का माहौल नौजवानों में क्या है? चुनाव मुद्दा क्या है? मुद्दा चुनाव का तो सर यही है, क्या नाम है, जो मतलब जो रोजगार देगा। और ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है इसमें क्या नाम है, रैली इतनी भारी जनसंख्या में हुई, और जो कोरोना के चलते समय में कह रहे हैं कि मतलब आर्मी की जो पोस्टपोन डेट कर दी गई, तो इसमें तो मुश्किल से रैली भी वर्चुअल कर रहे हैं। हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन 8-9 हज़ार जनसंख्या। इससे पहले भी बीच में तो सर खुल गया था ना, तो तब तो करवा देना चाहिए थी, और नहीं हुई भर्ती। जनसंख्या भी नहीं पहुँचती है, 8-9 हज़ार बच्चे ऑनलाइन करवाएंगे, पोस्टपोन कर दी भर्ती। बड़ी मुश्किल है, महीने हो गए ऑनलाइन हुए। आर्मी की जो मतलब सुनो भाई जी सर, मैं तो खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर चुका हूं, हालांकि मेरा हुआ नहीं, मेरे ज़माने में वैकेंसी आती थी तब भी मेरा नहीं हुआ। लेकिन मैं ये स्थिति सोच करके मेरा दिल कांप सा जाता है कि अगर इन बच्चों की जो 21-22 साल के बच्चे हैं, 21 साल तक, या मैं कह रहा हूँ कि कोई भर्ती 21 साल तक है, कोई 25 साल तक है, कोई तो जो भी जिसकी उम्र है, अगर 3-4 साल तक उसको नौकरी के मौका ही ना मिले, वैकेंसी ही ना आए, तो ये बच्चे क्या करेंगे? आप लोग अपनी एक्सरसाइज जारी रखिए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बरेली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।